हेलो वर्गो, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग। ये होगी 27 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं इसका शफल। सो वर्गो 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 जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 of swords, ace of wands, 8 of wands, 10 of wands, and ace of pentacles, 5 of pentacles, bottom of the deck। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी मौजूद है। यहाँ पर सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो, दैट्स इट, एंड जेमिनी भी है, यस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रही है। पहली बात तो यही है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड इवन आप दोनों ने एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ दिया है, एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड एक पर्सन की गलती है, दूसरे पर्सन की बिल्कुल भी नहीं है। आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है तो ये पर्सन अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे सब कुछ साफ साफ बताना चाहते हैं जो हुआ। लेकिन अब ऐसी चीज़ हो चुकी है कि आप इनको बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं हैं। ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर इसके जस्ट नीचे। दैट मीन्स कि आप इनकी किसी भी तरह की कोशिश को इग्नोर कर रहे हैं। जो ये इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे माफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इनको माफ़ कर चुके हैं, काफ़ी बार आप माफ़ कर चुके हैं इनको, लेकिन हर बार ये पर्सन माफ़ी मांग करके आपको पटा लेते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, फिर से ये अपनी उसी ढर्रे पे आ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम आपने सोच लिया है कि आप इसको माफ़ नहीं करेंगे। 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स की वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप इनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। एंड उनको लगा था कि इस बार भी वो माफ़ी ले लेंगे आपसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार आप जो हैं पूरी तरह से इनको नकार रहे हैं, इनकी किसी भी तरह की अपॉलॉजी को, और इनसे बात नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, और मुझे बार बार सुनाई दे रहा है वॉट एवर इट टेक्स। ओके, वॉट एवर इट टेक्स मतलब उनके लिए अब ये करो या मरो वाली स्थिति है। ये कुछ भी करेंगे आपको मनाने के लिए। इस टाइम पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है टेम्परेंस कार्ड से। लेकिन ऐसी स्थिति क्या हुई है ये तो आप ही जानते होंगे। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में अलग अलग चल रहा होगा, लेकिन हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। जजमेंट कार्ड है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अभी एक दूसरे से ताज़े अलग हुए हैं। दैट मीन्स कि अब जो है ये पर्सन आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। रीस्टार्ट का मतलब ये है कि हाँ, उन्होंने भी मान लिया है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नाउ अब वो इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि पास्ट की सारी चीज़ों को बिल्कुल डिज़ोल्व कर दिया जाए। नाउ
स्टार्ट किया जाए बिल्कुल फ्रेश तरीके से, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रेजरेक्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, ये उस मरे हुए रिलेशनशिप को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। तो उनको इनके कर्मा का फल मिल चुका है बिल्कुल, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं इसके पर्सन के अलग। ओके, ये जो पर्सन है इससे बिल्कुल अलग आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे बेटर हैं या फिर बेटर दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इनमें से किसी एक पर्सन को चूज़ करने के सोच रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो सोच है ये कहीं हद तक गलत भी हो सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं ये इनमें से किसी पे भी भरोसा सा नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक, उनमें से कुछ ना कुछ फिशी जरूर नज़र आ जाता है आपको सभी में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्थिति थी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन की थी, आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, लेकिन अब जो है आप इस पर्सन को इग्नोर करना चाहते हैं। इग्नोर करके आप भी किसी के साथ डेट करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को चिढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से बिल्कुल अलग होकर के अपनी लाइफ में इंजॉय भी करना चाहते हैं, बिकॉज आपने इस पर्सन को बहुत तवज्जो दी थी, बहुत टाइम दिया था, बहुत रेस्पेक्ट दी थी, बट इसने सारी रेस्पेक्ट धूल में मिला दी, राइट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप जस्ट एक कैजुअल डेटिंग के लिए भी जा सकते हैं, और इस पर्सन को आप दिखाना चाहते हैं, जो ये पास्ट वाला पर्सन है, कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप किसी और पर्सन के साथ जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, और आपने इनको भुला दिया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन का हो जाएगा हार्ट ब्रेक। ओके, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स कि इस पर्सन को बिल्कुल सहा नहीं जाने वाला है, इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है। दैट मीन्स कि इनको लगेगा कि अब आप बिल्कुल भी उनको चाहते नहीं हो, आपके अंदर उनके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं 3 ऑफ सोर्ड से, और वो काफ़ी टूट चुके होंगे उस टाइम तक, मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं आपको बिल्कुल केयरफुली बोलना चाहूँगा, बहुत केयरफुल रहिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्ट फॉर फिज़िकल रिलेशन आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में तभी रहना चाहते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट अ फिजिकल रिलेशन, और कुछ नहीं। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ए पैशनेट न्यू बिगनिंग, bट ये पैशनेट न्यू बिगनिंग ज़्यादा देर नहीं चलती है, इसके लिए ही बता रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। लॉन्ग लास्टिंग होती है या तो एस ऑफ कप्स या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर कोई प्यार व्यार नहीं है, यहाँ पर मैं बस देख रहा हूँ अट्रैक्शन है, एक नई शुरुआत, जिस पे अट्रैक्शन पे ही एक नई शुरुआत आपकी होने जा रही है। यस, होने जा रही है, डेफिनेटली होने जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म में रह पाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड से ये जल्दी ही आपको रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप का जो ये फालतू का ड्रामा है, ये सब आपको बोझ लगने लगेगा, बिकॉज आप जो है एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप एक ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जिसमें आपके साथ आप जो बेसिकली सेटल डाउन होना चाहते हैं, ना कि ऐसी जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से ऊब जाएंगे इस रिलेशनशिप से बहुत जल्दी ही, जो कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स वाली रिलेशनशिप है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे अट्रैक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन के साथ लाइफ बिता सकेंगे, और ये चीज़ आपको बहुत जल्दी ही रियलाइज़ हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी इसी हफ्ते। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सोचेंगे कि नहीं ये लोग मेरे लिए नहीं है, राइट, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप जानते हैं कि आपको किस तरह की नई शुरुआत चाहिए। आपको चाहिए एस ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स एक सॉलिड न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, एक ऐसी सीड प्लांट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म फल मिले, राइट। आप चाहते हैं कि एक स्टेबल लाइफ की बेसिस रखी जाए, एक स्टेबल लाइफ की जड़ रखी जाए, ऐसा आप चाहते हैं, राइट, फाउंडेशन रखी जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे इस हफ्ते। आपको अब इन लोगों में जो कैजुअल डेटिंग वाले लोग हैं, जो ये 7 ऑफ कप्स से मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑप्शंस में, आप उन सबको इग्नोर करके आप इस तरफ जाएंगे जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे दिखा दे रहा है अच्छी बात है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका
आउटकम क्या रहेगा? क्वीन ऑफ सोर्ड, आप कट ऑफ कर रहे हैं उस पर्सन को, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप पूरी तरह से कट ऑफ कर देंगे इस पर्सन को। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में एक्चुअल में मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर जेमिनाई भी हो सकता है, जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड से आप पूरी तरह से कट ऑफ कर लेंगे उस पर्सन को, और सुना के कट ऑफ करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अ टिपिकल वर्गो मोड। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई भी हो सकता है जो फिक्स साइन का हो सकता है, जैसे कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में से कोई भी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। एक साइकिल क्या, एक पूरा रिलेशनशिप आप इस पर्सन के साथ ख़त्म करने वाले हैं। इसके साथ कोई आप आगे पीछे कुछ नहीं रखने वाले। पास्ट वाले पर्सन के साथ, नए पर्सन के साथ डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, विद बट नॉट विद द पास्ट पर्सन। पास्ट पर्सन के साथ सबका ख़त्म है, सबका। ओके, सो दैट्स इट। इसके साथ ही मैं देख लेता हूँ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपको। वर्गो, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ओके, अट्रैक्शन। देखिए, अट्रैक्शन डेफिनेटली आने वाले हैं, कई सारे अट्रैक्शन आने वाले हैं। अट्रैक्शन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अट्रैक्शन कई बार ऐसी जगह ले जाता है आपको जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर उसके बाद आपको बहुत आत्मग्लानि होती है। ओके, तो अट्रैक्शन है, नो डाउट है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फियर। देखिए, फियर आपके अंदर से है, आपको पता है कि देयर इज़ अ चांस कि ये लोग सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं, राइट? और ये फियर आपका ट्रू भी हो सकता है, ये चीज़ भी आपको पता है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि लोग आपका यूज़ कर सकते हैं, एंड यू विल नो दैट। ओके, सो आपको डिसाइड करना है कि आपको लोगों को चांस देना है या नहीं, जस्ट अट्रैक्शन को चांस देना है कि नहीं, ये इट्स ऑल अप टू यू। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने तो आपको बता ही दिया है इस बारे में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।